चंडीगढ़ में नर्सरी टीचर्स की 100 वैकेंसीज हमारे सामने हैं। और एक अच्छी बात ये है कि डी ट्रिपल एस बी ने भी यहाँ पर 1455 वैकेंसीज यहाँ पर निकाली हैं। दोनों को मिला लें तो 1500 प्लस 1500-1600 प्लस वैकेंसीज हमारे सामने हैं एनटीटी को लेकर के। बहुत लंबे वक्त के बाद एनटीटी में ऐसी वैकेंसीज हमें देखने को मिली हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ चंडीगढ़ में जो 100 वैकेंसीज आई हैं एनटीटी को लेकर के, उसमें अप्लाई करने को लेकर के स्टूडेंट्स के ना काफ़ी सारे हैं सवाल, और वो सवाल जुड़े हुए हैं लैंग्वेज वाले सेक्शन से। और वो लैंग्वेज वाला सेक्शन आपका पंजाबी सेक्शन, जो 10 नंबर का आपका पूछा गया है। 150 नंबर का पेपर है, 2.5 घंटे का पेपर होगा, और उसमें 40% मार्क्स आपको सिक्योर करने हैं हैं कम से कम मेरिट लिस्ट में आने के लिए। यानी कि टोटल अगर आप 40% सिक्योर कर लेते हैं, उसके बाद बाकी आपका रेस्ट ऑफ द जो मेरिट है वो बनाई जाएगी। 10 सेक्शंस में पेपर डिवाइडेड है। जनरल अवेयरनेस के साथ साथ रीजनिंग एबिलिटी है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, हिंदी इंग्लिश पंजाबी भाषा है, अर्थमेटिक एबिलिटी है, मैथमेटिक्स है, जनरल साइंस है, सोशल साइंस है। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ी जो समस्या बच्चों में आ रही है, एक तो पोस्टिंग को लेकर के कि यदि हम क्वालिफाई करते हैं तो हमारी जो पोस्टिंग है कहाँ की जाएगी, तो बिल्कुल यूटी में ही, चंडीगढ़ में ही की जाएगी। इस चीज़ का आपको काफ़ी हद तक श्योरिटी रखनी है। दूसरा सवाल यहाँ पर पंजाबी भाषा को लेकर है, जो कि 10 नंबर का है। अब स्टूडेंट्स का ये कहना है कि भाई हमें पंजाबी भाषा तो आती नहीं है, तो हम इसमें अप्लाई करें या फॉर्म को जाने दें। देखिए, अगर हम एक थोड़ी सी एक हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें, तो पहले तो वैकेंसीज आती नहीं है ना, गिनी चुनी आती हैं। तो अब वो जमाने जा चुके जब हम ये वेट करते थे कि भाई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 10,000 15,000 वैकेंसी या फिर 60,000 वैकेंसी आ जाए, एक दो राज्यों को छोड़ करके, उत्तर प्रदेश बिहार के एग्जाम्पल्स को अगर छोड़ देते हैं तो आपको अब इंश्योर यहाँ पर ये करना है कि भाई आपको 100 200 300 सीटों में भी फाइट करना है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं डी ट्रिपल एस बी की बात करूँ, तो यहाँ पर आप सबको ध्यान है कि पीजीटी में यहाँ पर जहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में एक अच्छी एज फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, वहां पर केवल 300 वैकेंसी है। अधिकतर अगर एक पोस्ट की बात कर लें तो 17 से ज्यादा सीटें किसी भी पोस्ट में नहीं आई। टोटल 300 वैकेंसीज हमारे सामने है। वैसे में जो एक चीज आपको और ध्यान में रखनी है, डी ट्रिपल एस बी में काफी लंबे वक्त के बाद 1500 वैकेंसीज एनटीटी में निकाली गई हैं। तो ऐसे में अब आपके लिए चंडीगढ़ का जो हमारे एनटीटी का 100 सीटों की जो फाइट है, उसको छोड़ने का बहुत हद तक लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। यदि आप यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्वालिफाई कर रहे हैं। हाँ, अगर हम ये कहते हैं कि भाई 150 नंबर के पेपर में से पंजाबी भाषा का क्या करें, तो आपको पहले मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि भाई आपकी जो फाइट यहाँ पर होने वाली है, वो फाइट यहाँ पर किससे होने वाली है, 140 सवालों के साथ, ना कि 150 सवालों के साथ, है ना। क्योंकि संभवतः ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि आप 1 महीने में 2 महीने में भाषा को ही सीख डालें, है ना, वो भी इतनी सरलता से कि आप कंप्रीहेंशन, ग्रामेटिकल, है ना, साथ में सेंटेंसेस को फॉर्म कर लें। ये काफी हद तक थोड़ा सा मुश्किल हो पाएगा और रिस्की तो है ना, क्योंकि हमें नहीं भूलना है कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर दी गई है, तो रिस्क फैक्टर में नहीं जाना है। बेहतर क्या है कि 2.5 घंटे में आपका फोकस 140 सवालों के ऊपर हो। हिंदी भाषा को आप यूं माने कि भाई आपके कॉन्टेक्स्ट का ही नहीं है। आपको 140 सवालों के ऊपर कमांड बना करके अपने पेपर को काफी हद तक 40% क्वालिफाइंग क्राइटेरिया से अबव लेकर के जाना है। ये केवल मेरा सजेशन है। बाकी आप कमेंट करके बताइए कि एक दूसरा रास्ता यहाँ पर और क्या हो सकता है पंजाबी भाषा को छोड़ देने के अलावा, कि हमारा फोकस 140 सवालों के ऊपर हो, रादर की हम ये सोच करके परेशान रहे कि 10 नंबर हम कैसे सिक्योर करेंगे। क्योंकि देखिए, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जितने भी सेक्शंस 10 के 10 सेक्शंस पूछे गए सब पे आपकी कमांड हो, है ना। हो सकता है कि जनरल अवेयरनेस का सेक्शन कंप्लीटली प्रिडिक्टेबल नहीं होता, सवाल कहाँ से आते हैं, कई बार नहीं भी आते, तो 10 में से हार्डली आप 2 से 3 सवाल सॉल्व कर पाएंगे। तो जो चीजें आपके हाथ में है, इंग्लिश की बात करें, अगर हिंदी की बात करें, तो जो कमांड आपके हाथ में है भाषा को लेकर के, उसके ऊपर अपनी पकड़ मजबूत बनाए, रादर कि आप नई भाषा को नए सिरे से सीखें। वो बहुत हद तक बुद्धिमानी वाला, जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि रास्ता अपनाता हुआ नहीं दिखाई देता। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। बाकी इसके ऊपर हमें एक अलग से वीडियो बना करके डिस्कशन करेंगे, किताबें क्या पढ़नी है, एनटीटी का सिलेबस क्या है। हालांकि डी ट्रिपल इसमें से काफी हद तक मिलता है, लेकिन थोड़ी सी एक स्मार्ट स्ट्रेटेजिक का अप्रोच जो है एक्सेप्ट करना इंपॉर्टेंट है। दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। थैंक यू सो मच। आई होप कि जो भी आपने सवाल पूछा उसका जवाब मैं सटीकता से दे पाई हूँ।
कोई क्वेश्चन, कोई सजेशन यदि रह गया तो ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि बाकी अभ्यर्थियों को इससे काफ़ी हद तक मदद हो पाए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।